हाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज हम एक ऐसे करंट अफेयर टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को इम्पैक्ट करता है बल्कि रीजनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस की और हाल ही में उठे उन क्लेम की जिनके मुताबिक ये एयरबेस यूएस कंट्रोल में है। यूपीएससी के लिए ये इशू GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के सिलेबस के एक अहम हिस्सा बन सकता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले नूर खान एयरबेस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ये रावलपिंडी पाकिस्तान में लोकेटेड है, जो पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर और पाकिस्तान के न्यूक्लियर असिस्ट की देखभाल करने वाली स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन SPD के बेहद करीब है। इसे पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक क्रूशियल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब माना जाता है। तो अब बात करते हैं उन क्लेम्स की। क्लेम्स क्या है वो देखते हैं चले। रिसेंट क्लेम है कि जो पाकिस्तान के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट इम्तियाज गुल ने एक शॉकिंग रिवेल्यूशन किया है। उन्होंने कहा है कि नूर खान एयरबेस यूएस के कंट्रोल में है और यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स को भी सर्टेन एरियाज में एक्सेस की अनुमति नहीं है। गुल ने अपने क्लेम के पीछे अमेरिकन एयरक्राफ्ट की रेगुलर साइटिंग और बेस के ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी को वजह बताई है। उन्होंने यहाँ तक सजेस्ट किया है कि अमेरिकन फोर्स इस बेस का उपयोग अफगानिस्तान और ईरान में ऑपरेशन के लिए कर रहा है। ये क्लेम एक ऐसी समय पर आया है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच और पाकिस्तान और यूएस के बीच भी कई जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। याद करें, ये क्लेम इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आया है, जिसमें इंडिया ने ईरान में एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। अब इसके इम्पैक्ट को देखते हैं, खासकर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि क्या पर्सपेक्टिव है ये देखते हैं। हमने क्लेम देख लिए सारे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर सवाल है। अगर ये क्लेम सच है तो ये पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी और उसकी मिलिट्री ऑटोनॉमी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या पाकिस्तान अपनी टेरिटरी पर फुल कंट्रोल रखता है। दूसरा है सिविल मिलिट्री रिलेशन। पाकिस्तान में आर्मी का राजनीति पर गहरा असर है। अगर आर्मी को भी बेस के कुछ हिस्सों में एक्सेस नहीं है तो इसे देश के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन में और तनाव आ सकता है। और इसके बाद तीसरा है रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंडिया। भारत के लिए ये एक सीरियस इशू है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असिस्ट की सुरक्षा और वहाँ फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डिफेक्ट को और बढ़ा सकता है। और फिफ्थ है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। ये क्लेम यूएस पाकिस्तान के कॉम्प्लिकेटेड मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को भी हाईलाइट करता है। क्या यूएस अभी भी पाकिस्तान को फ्रंट लाइन अलाइन मानता है या उसके रोल बदल गए हैं? यूपीएससी में आपको इस इशू का कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करना होगा। कुछ पॉइंट्स जो आप अपने आंसर्स में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है मैंने, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंट, इस एयरबेस की लोकेशन और इस पर कंट्रोल का साउथ एशिया और मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक पर क्या इम्पैक्ट है वो हम बता सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, मतलब भारत की सिक्योरिटी पर इसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, खासकर जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म नेशन है। देन आफ्टर इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी, क्या किसी देश की सॉवरेन टेरिटरी पर किसी फॉरेन मिलिट्री का अलाइड कंट्रोल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है या इस पर डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या हो सकता है। और इसके बाद है सोर्स एंड वेरिफिकेशन। यूपीएससी मेंस हमेशा अनबेस्ड और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन देनी होती है। इस इशू पर ऑफिशियल कंफर्मेशन का अभी भी इंतजार है जो आपको अपने आंसर में मेंशन करना चाहिए। कंक्लूजन की बात करते हैं हम, तो आपके लिए एक पोटेंशियल मेन क्वेश्चन जो है, नूर खान एयरबेस पर अलाइड यूएस कंट्रोल के क्लेम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और रीजनल सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव डालते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अलाइड यूएस कंट्रोल क्लेम ओवर
नूर खान एयरबेस ऑन द पाकिस्तान सॉवर्जिनिटी एंड रीजनल सिक्योरिटी। तो दोस्तों, नूर खान एयरबेस के क्लेम एक ऐसी कहानी है का हिस्सा है जो रीजनल पावर बैलेंस, सॉवर्जिनिटी और इंटरनेशनल रिलेशन की गहराइयों को दर्शाती है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में आपको ऐसे इशू का मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी डेवलप करती है। अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।